हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 का यहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं। आप में से बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना था या सिलेबस कितना था। ये सारे चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये पेपर कोड 55 लेबर वेलफेयर के बारे में सिर्फ मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पहले बात करते हैं। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, पीजी किसमें, एमबीए, पीजीडीएम या फिर इक्विवेलेंट इसका है, जैसे एमएसडब्ल्यू है और भी है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, एचआरएम। यहाँ पे दिया हुआ है लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सब में आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पेपर कोड 55 का। अगर आप पीजी परस्यूइंग है, एमबीए अगर आप कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में भी है, तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, उसके लिए आप एलिजिबल हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज इन पीजी, कितना परसेंटेज चाहिए आपको? तो जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 55% मार्क्स चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। इसका मतलब क्या है? अगर 54.99% है तो आपको 55% नहीं माना जाएगा, 55% नहीं माना जाएगा, ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो 55% आपके मार्क्स होना चाहिए। किसमें? सिर्फ पीजी डिग्री में। ग्रेजुएशन में कम भी है तो चलेगा, ठीक है। ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर कैंडिडेट है, उसको सिर्फ 50% चाहिए। क्राइटेरिया ये है। एज लिमिट फॉर जीआरएफ, अगर जीआरएफ है इसके लिए एज लिमिट है, बट नेट का पेपर देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। थोड़ा सा समझाता हूँ आगे चल के कैसा है। जीआरएफ क्या होता है? जीआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। एग्ज़ाम सेम होता है। आप अगर मार्क्स एक होता है कि उसका कट ऑफ जो है जीआरएफ का ज़्यादा जाता है, तो आपके मार्क्स अच्छे खासे आते ज़्यादा तो आपका जीआरएफ मिलता है, ठीक है। और बाकी एज उसके जो है जीआरएफ के 30 ईयर्स होना चाहिए एज एन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, जैसे इस बार होने वाला है 1/6/2023 को, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी है, 5 years फॉर ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर एंड वोमेन कैंडिडेट, ये सभी है तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी है, यानी 35 ईयर्स तक आप जीआरएफ भी आपको मिल सकता है, ठीक है। बाकी जो है नो एज लिमिट फॉर नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी नेट का आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ दोनों अगर आप मार्क्स ज़्यादा लेते हैं तो दोनों क्वालिफाई करते हैं। थोड़ा मार्क्स कम आता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। बट जीआरएफ उन्हीं को मिलेगा जो एज लिमिट के अंदर होगा। नेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का स्कोर जो है आपको हमेशा किसी भी एज में मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ फिर से बता दूं कि नेट का एग्ज़ाम देने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा? तो ये सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। एक जून में एग्ज़ाम होता है और दिसंबर में भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो पेपर 1 जो है, इसमें पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होता है, ठीक है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहता है फॉर 100 मार्क्स। जनरल ये होता है सभी कैंडिडेट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट से पेपर दे रहे हैं तो पेपर 1 सबका कॉमन होता है, राइट। पेपर 2 की बात करें तो 100 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। ये डोमेन नॉलेज से रहेगा, जैसे आपने एचआर में दे रहा है लेबर वेलफेयर में, तो लेबर वेलफेयर का आपको 100 क्वेश्चन रहेगा जो कि 200 मार्क्स के रहेगा। मार्किंग स्कीम जो है इससे तो समझ में आ ही गया कि 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अगर सही होता है तो 2 मार्क्स आपको मिलता है। अगर रॉन्ग होता है तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर गलत होता है तो उसकी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आइए। आता है वो भी, नहीं आता है वो भी, ठीक। मीडियम जो होगा, पेपर का मीडियम जो होगा इंग्लिश एंड हिंदी में होगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर को छोड़ के बाकी कोई भी पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लैंग्वेज पेपर जैसे आप संस्कृत से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उड़िया से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उर्दू से दे रहे हैं, तो वो वही मीडियम में रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
एग्ज़ाम सिटी जो है ऑल ओवर इंडिया है। अगर आपको एग्ज़ाम प्रेफरेंस फिल करने के लिए अगर आपको कभी पेपर में नहीं आता है तो जो भी आप नियरेस्ट एड्रेस दिए रहेंगे, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस आप फिल किए रहेंगे, उसी एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम सेंटर नियरेस्ट सिटी का मिलेगा। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपको विजिट करना है ugcnet.nta.nic.in पे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। एग्ज़ाम फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी है जो अनरिजर्व जनरल के लिए 1150 रुपया है, EWS एंड OBC NCL के लिए 600 है, SC ST PW के लिए 325 रुपया है। ओके, एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, अब कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ कितना है। ठीक है, तो देखिए मैं 3-4 कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। जून 2020 का कट ऑफ जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ था, तो असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर एंड GRF का दोनों का कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो ये टोटल आपको पता चल गया कि कितने 300 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है, और पेपर एक ही सीटिंग में होता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 उसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है, वो शायद नहीं बताया, 3 आवर्स के लिए रहेगा, और एक ही सीटिंग में आपका एग्जाम होने वाला, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। तो 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें जून 2020 का कट ऑफ तो जो था 61.33% अनरिजर्व के लिए गया था, यानी मार्क्स में बात करें तो 184 मार्क्स गया था। ठीक है, वही जो स्टूडेंट जो थोड़े से मार्क्स ज़्यादा लिए, यानी 70%, 70.6%, 6-7% जिनका आया, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर एंड GRF दोनों मिला। ठीक है, इसका कट ऑफ है GRF का। वैसे ही देख सकते हैं EWS का 56.67, और वही GRF में देखेंगे EWS की 68.67, OBC 55.33 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, 65.33 फॉर GRF, SC 52.66% में दिया हुआ है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 62.67 फॉर GRF, ST 51.33% फॉर नेट एंड 63.33 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड GRF बोथ। एंड PWD का कट ऑफ जो है नेट का 51.33 से लेकर 36.67 तक परसेंटेज रहा है, क्योंकि PWD का जो कैटेगरी है ना, टोटल 18 से 20 कैटेगरी है। हमें पता भी नहीं रहता कौन किसका कैटेगरी है, जो वो अप्लाई करते हैं उनको ही पता रहता है। ठीक है, और उसके बारे में मैं ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया हूँ, बट ये देख रहा हूँ कि जो PWD की अलग अलग कैटेगरी है, एक कैटेगरी को 36.67% पे भी नेट क्वालिफाई हुआ है, और PWD अनरिजर्व जो है वही मुझे याद है, जिनका कट ऑफ 51.33% रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहीं GRF की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड GRF बोथ 58 से 36.67% तक रहा है जून 2020 का। ठीक है, वही बात करते हैं दिसंबर 2020 एंड जून 2021 मर्ज साइकिल। ये दो एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2020 और जून 2021, ये कोविड के वजह से एक ही साथ एग्ज़ाम हुआ था। जैसे आपको बताया था कि साल में 2 एग्ज़ाम होता है, 2 बार, एक जून में और एक दिसंबर में, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, तो ये दोनों एग्ज़ाम को मिलाकर एक ही साथ हुआ, मर्ज साइकिल इसको बोला गया है। तो ये कट ऑफ जो है मार्क्स में दिया हुआ है। ठीक है, मार्क्स में दिया है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का देखेंगे अनरिजर्व 186, EWS 168, OBC 170, SC 160 मार्क्स में है, ST 154 एंड PWD 162 to 110। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड GRF की बात करें तो अनरिजर्व 212 कट ऑफ गया था, EWS 202, OBC 198, SC 186, ST 190 एंड PWD 176 to 110। जैसे आपको बताया कि 18 से 20 कैटेगरी है PWD का, तो ये कट ऑफ गया था। ओके, अब बात करते हैं आगे। हाँ देखिए, इसमें ये बात करना था कि देखिए अनरिजर्व का जहाँ पे 2020 में देखेंगे 184 मार्क्स कट ऑफ गया था, वहीं पे 186 मार्क्स यहाँ हो गया, यानी 2 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर GRF की बात करेंगे तो 70.67 है, ये भी आसपास ही है, थोड़ा सा 1-1.5% का डिफरेंस है। आगे अभी देखते हैं और कट ऑफ। दिसंबर 2021 एंड जून 2022 ये भी मर्ज साइकिल हुआ था कोविड की वजह से ही, इसके भी कट ऑफ जो है मार्क्स में है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करेंगे तो अनरिजर्व 190, EWS 178, OBC 174, इसके पहले कितना था 186, यहाँ पे आया 198, यानी +4 मार्क्स इंक्रीज हुआ है एक साल बाद जाकर मार्क्स में। ठीक है,
SC जो है 168, ST जो है 166, PWD 162। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी जो आपका कैटेगरी है, आप कैटेगरी वाइज आप जो है आप चेक कर सकते हैं कितने मार्क्स से, कितने परसेंटेज से कट ऑफ आपका हर साल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर एंड GRF के लिए जो देखेंगे, अनरिजर्व 208, EWS 202, OBC 196, SC 186, ST 182 एंड PWD 168 to 110, ऐसे होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूँ 110 to 168। ठीक है, दिसंबर 2022 कट ऑफ की, अभी लेटेस्ट कट ऑफ की बात करें तो ये भी मार्क्स में आया था, इसमें कट ऑफ ज़्यादा गया था। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 192 गया है। ठीक है, अनरिजर्व का 64%। पहले इसके पहले जो बताया था जून 2020 का, उसमें कितना था 61.33%, यानी आपका कितना बढ़ गया, यानी 2.5-3% के आसपास आपका बढ़ रहा, 2.5% के आसपास, यहाँ तक आते आते 2 साल में 3 साल में इंक्रीज हुआ है आपका। ठीक है, EWS का 172 है, OBC 172 और SC 164, SC 160, PWD 106 से 152। ठीक है, और GRF का कट ऑफ देखेंगे दिसंबर 2022 का, तो 218 मार्क्स आया था, 72.66%। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 190 था तो यहाँ 192, 208 था तो 218। तो असिस्टेंट GRF के लिए कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। EWS के लिए जो GRF है 210 में था, OBC 204, SC 200, ST 188 एंड PWD का GRF 126 to 174। तो ये दिसंबर की बात हो गई। अब आने वाला आप जून का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी जून 2023 या फिर दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम देंगे तो 1.5 से 2% आप इंक्रीज मान सकते हैं। मैक्सिमम जो है आप समझ जाइए कि 4 to 8 मार्क्स नेट के लिए इंक्रीज हो सकता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अगर देखेंगे तो 4 to 12 मार्क्स तक इंक्रीज हो सकता है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। वो भी डिपेंड करता है कि पेपर पैटर्न क्या, पेपर का लेवल क्या था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने बैठे थे, उस पर भी डिपेंड करता है। बट इतना मान कर चलिए कि नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 से 8 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है और GRF के लिए 4 to 12 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस का। ठीक है, तो सिलेबस जो है जनरल पेपर जो है सबके लिए है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे इसका कोड 00 है। पेपर 1 जो है ये सिलेबस में ये सब चीज़ लिखा हुआ है, पढ़कर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जब सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप जो है इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन करके आप वहाँ पे मांग सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट यूनिट है पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है। तो पेपर 1 का यूनिट 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो है ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पास आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यूनिट 2 जो है रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च एप्टीट्यूड के ये सारे टॉपिक्स है, सब टॉपिक आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट 3 कम्प्रीहेंशन है। इसमें पैसेज आता है और पैसेज के ऊपर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये सारा चीज़ें है लिखा हुआ है। उसके बाद यूनिट 4 जो है कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के ये सब टॉपिक है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 5 जो है मैथमेटिकल एंड रीजनिंग है एप्टीट्यूड। तो इसमें कैसा मैथमेटिक्स रहता है और रीजनिंग रहता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं और हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप समझ लीजिए 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से पूछा जा सकता है, 5 to 6 या 4 to 6 ऐसा मान सकते हैं। ओके, यूनिट 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग है, जो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपके सब टॉपिक है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं, यूनिट 7 की बात करते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये इसके सब टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके। और उसके आगे देखते हैं यूनिट 8 जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको बोला जाता है ICT, इसके ये सब टॉपिक है। ओके, यूनिट 9 जो है
पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है। तो इसके ये सब टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 10 जो है हायर एजुकेशन सिस्टम है, इसके ये सारे सब टॉपिक है। और दो आपके एग्जाम में पैसेज जो आता है उस पर 5 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो 2 पैसेज भी आएगा किसी ना किसी टॉपिक से। ओके, या हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस है इस टॉपिक से आपके पैसेज आएगा, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेट सिलेबस पेपर कोड 55 लेबर वेलफेयर की। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसी को बोला जाता है कोड 55 लेबर वेलफेयर। तो फ्रेंड्स, अगर पेपर कोड 55 लेबर वेलफेयर का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट का, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे बेस्ट कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, या किसी भी पीएसयू एचआर का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके सिलेबस की बात करते हैं। सारे सिलेबस हमारे कोर्स में दिया हुआ है। ओके, और हाँ, एक चीज़ ये भी बता दूं कि आप पीएसयू एचआर का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी पीएसयू एचआर का या फिर स्टेट गवर्नमेंट एचआर का एग्जाम होता है उसकी भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको यूजीसी नेट का ही सिलेबस को फॉलो करना है। ठीक है, सिलेबस जो है सेम होता है, क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होता है। जैसे एचआर का पेपर देते हैं पीएसयू एचआर का, तो उसका पेपर थोड़ा सिंपल आता है, और यूजीसी नेट जो है इसका पेपर थोड़ा सा टफ रहता है, कंसेप्चुअल हो रहता है। तो हम लोग टेस्ट सीरीज इसलिए सेपरेट प्रोवाइड करते हैं आपके कोर्स में। एचआर का टेस्ट अलग रहेगा, नेट का टेस्ट अलग रहेगा, बट सिलेबस जो होता है वो सेम रहता है। तो अब बात करते हैं सिलेबस का। यूनिट 1 जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है, इसके ये सब टॉपिक है। ओके, यूनिट 2 जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये है, इसके सब टॉपिक है। इसमें एक ये है न्यू ट्रेंड्स इन एचआरएम, इसके ये टॉपिक हैं। ओके, इससे अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आता है टोटल 10 यूनिट से। तो एक टॉपिक पे पर टॉपिक पे अगर बात करें मार्क्स का तो 6 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 to 12 क्वेश्चन जो है पर टॉपिक पे पूछा जाता है, लेकिन ओबी पे क्वेश्चन 15 से 20 पूछा जाता है, मैं बताऊंगा। इस पे क्वेश्चन की बात करें तो 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी। ठीक है, अब एचआरएम और एचआरडी जो है पीएसयू में क्वेश्चन इससे ज़्यादा होता है, बट यूजीसी नेट में थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये इसके सब टॉपिक है। इससे भी समझ लीजिए कि 6 to 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में आता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट IHRM, इसी के अंदर है। ओके, बाकी टॉपिक देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। यूनिट 4 जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसके सब टॉपिक देखें तो ऐसे देखने में बहुत कम दिख रहा, बस इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पीएसयू एचआर में भी आता है और यूजीसी नेट से में भी इससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आता है। 15 to 20 क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है इस टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। यूनिट 5 जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब टॉपिक है। ओके, यूनिट 6 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से भी 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कुछ एक्ट्स वगैरह है, ये भी पढ़ना पड़ता है। 2 एक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये जो एक्ट के क्वेश्चन है, लेबर वेलफेयर का क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा यूजीसी नेट में पूछा जाता है। अब पीएसयू एचआर के भी एग्जाम में थोड़ा सा पूछे जाने लगा है। ओके, यूनिट 7 की बात करें तो लेबर लेजिस्लेशन है, इसमें भी देखिए मैक्सिमम जो है एक्ट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक्ट जो है इसमें है, और भर भर के क्वेश्चन आता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूजीसी नेट में इससे भी आता है। आप समझिए कि यहाँ से भी 12 to 15 क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, और ये थोड़ा पढ़ना बहुत ट्रिकी और बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को, लेबर लेजिस्लेशन को पढ़ना होता है। बहुत सारे एक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है। ओके,
आगे बढ़ते हैं। यूनिट 8 जो है वेजेस है, वेजेस में भी पूरा मैक्सिमम एक्ट है। द मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट और द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। बहुत सारे ये एक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 6 एक्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है यूजीसी नेट में, और पीएसयू एचआर में भी कुछ में पूछा जाता है क्वेश्चन। मतलब यहाँ से क्वेश्चन एचआर का एग्जाम दे रहा है, बहुत कम पूछा जाता है, बट पूछा जाता है, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं बट पूछा जाता है। अब जैसे कोल इंडिया की बात करें, लास्ट ईयर जो पेपर है इसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए सभी यूनिट को इक्वल आपको टाइम देना है। और जैसे अभी एग्ज़ाम है तो एक्ट को बार बार आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है लास्ट टाइम पे। अगर एचआर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एचआरएम और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसको थोड़ा ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 9 जो है लेबर वेलफेयर, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक है यूनिट 9 लेबर मार्केट। लेबर मार्केट जो है इससे भी 5 to 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 to 6 क्वेश्चन। तो ये लेबर मार्केट का ये सारे चीज़ें सब टॉपिक है। और लेबर मार्केट जो है ये एचआर के एग्जाम में लेबर मार्केट और लेबर वेलफेयर ना के बराबर पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। और मैं बता दूं पीएसयू एचआर में कुछ टॉपिक इससे 5% अलग भी पूछा जाता है। जैसे ये जितना टॉपिक है इससे थोड़ा कम पूछा जाता है, बट इससे कुछ डिफरेंट जो है 5% पूछा जाता है। जैसे आरटीआई एक्ट 2005 हो गया, वो पूछा जाता है। और भी कुछ एक दो एक्ट होता है वो पूछा जाता है, या उनके कंपनी की एचआर पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है। तो कुछ टॉपिक वो भी जो है एक्स्ट्रा, जैसे आरटीआई एक्ट हो गया या न्यू लेबर कोड जो हो गया, न्यू लेबर कोड 2020, वो इस सिलेबस में अभी तक यूजीसी नेट में आया नहीं है, बट वो भी हमारे कोर्स में पढ़ाया जाता है और पीएसयू एचआर के भी का भी प्रिपरेशन करते हैं। इसलिए थोड़ा सा अलग जो टॉपिक है, कुछ एक्स्ट्रा एक्ट है जो सिर्फ एचआर के एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी हम कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। तो आप ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बेस्ट कोर्स मिल जाएगा। आपको कहीं से कंपेयर करेंगे तो आपको नंबर 1 कोर्स मिलेगा, और सबसे ज़्यादा हम लोग स्टूडेंट का रिजल्ट दे रहे हैं लास्ट 4 ईयर से, आप देख सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ओके। और कुछ भी इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और नंबर आपको दिया हुआ है नीचे, वहाँ पे अगर कुछ क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। तो चलिए इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक चैट पे मैसेज करना होगा, वहाँ पे आपको सेंड कर दिया जाएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।